हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल आकृति टॉक में। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो पाठ्यक्रम का उद्देश्य, इसका मीनिंग होता है एम्स ऑफ करिकुलम। इसके पहले वाले वीडियो में हमने पाठ्यक्रम और पाठ्य वस्तु में अंतर और उनके महत्व के बारे में जाने थे। आज इनके उद्देश्य के बारे में पढ़ेंगे। पाठ्य के उद्देश्य निम्नलिखित हैं। पहला है विद्यार्थियों की क्षमता, योग्यता एवं रुचि का विकास करना। इसका कहने का मतलब है कि जो स्टूडेंट में जो क्षमता है, उनकी योग्यता है, उनके इसमें विकास करना है। और दूसरा पॉइंट है पाठ्यक्रम बालक के संपूर्ण विकास हेतु साधन प्रदान करना। जो पाठ्यक्रम है उनके बालक में जितनी भी आवश्यकता मतलब जितनी भी चीज़ें होती हैं उनमें विकास करने के साधन को प्रदान करना है। और तीसरा पॉइंट है विद्यार्थियों का नैतिक एवं चारित्रिक विकास करना। और चौथा पॉइंट है विद्यार्थियों में गतिशील एवं लचीले मस्तिष्क का निर्माण करना। छात्रों का सर्वांगीण विकास करना। बालकों में रचनात्मक एवं सृजनात्मक शक्तियों का विकास करना। सातवां पॉइंट है विद्यार्थियों में तर्क शक्ति का विकास करना। आठवां पॉइंट है विद्यार्थियों में निरीक्षण की क्षमता का विकास करना। और 9वां पॉइंट है पाठ्यक्रम के द्वारा शैक्षिक अधिगम प्रक्रिया का स्वरूप निर्धारित करना। सभ्यता एवं संस्कृति का हस्तांतरण तथा विकास करना। छात्रों में खोज की प्रवृत्ति को बढ़ावा देना। छात्रों में जो खोज की प्रवृत्ति है उसको बढ़ावा देने के लिए कह रहे हैं यहाँ पे। और विद्यार्थियों को लोकतांत्रिक भावना का विकास करना। लोकतांत्रिक भावनाओं को विकास करने के लिए यहाँ पे कह रहे हैं विद्यार्थियों में भाईचारे की भावना का विकास करना। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को एक निश्चित दर्शन का प्रदान करना। जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है उसको एक निश्चित दर्शन प्रदान करना है। और 15वां पॉइंट है विद्यार्थियों को सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक ज्ञान का विकास करना। इसके आगे बढ़ते हैं पाठ्यक्रम का क्षेत्र, स्कोप ऑफ करिकुलम की ओर। इस पाठ्यक्रम का क्षेत्र आज इसके बारे में डिस्कस करेंगे। पाठ्यक्रम के इतिहास पर एक दृष्टि डाला जाए तो स्पष्ट रूप से ज्ञात होता है कि प्रत्येक प्रकार का पाठ्यक्रम अपने समाज द्वारा निर्धारित शैक्षिक उद्देश्यों पर आधारित है। अगर पाठ्यक्रम के इतिहास है उस पर दृष्टि डाला जाए तो स्पष्ट रूप से ज्ञात होता है कि प्रत्येक जो पाठ्यक्रम है अपने समाज द्वारा निर्धारित शैक्षिक उद्देश्यों पर आधारित है। इसलिए देश का और काल की भिन्नता के अनुसार वहाँ के पाठ्यक्रमों में भी विभिन्नता पाई जाती है। सभी देशों में अलग अलग पाठ्यक्रमों को में विभिन्नता अलग अलग पाई जाती है। इसका उदाहरण है वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था में शिक्षा का उद्देश्य बालकों को नैतिक विकास करना, पवित्रता व धार्मिकता का विकास करना आदि था। पाठ्यक्रम में वैदिक मंत्रों का उच्चारण व स्मरण, भाषा, साहित्य व व्याकरण, पराविद्या एवं अपराविद्या का प्रमुख स्थान दिया गया था। यहाँ पे जो अपराविद्या और पराविद्या है उसको प्रमुख स्थान दिया गया था। और बालकों को व्यावसायिक शिक्षा के साथ साथ सैनिक शिक्षा भी दी जाती थी। इसी प्रकार बौद्धकालीन शिक्षा के उद्देश्यों में चरित्र निर्माण, व्यक्तित्व का विकास, बौद्ध धर्म का प्रचार तथा जीवन के लिए तैयार करना आदि प्रमुख थे। और इन्हीं के अनुसार बालकों को बौद्ध धर्मशास्त्रों का अध्ययन, धर्म दर्शन, आयुर्वेद, कला, शिल्पकला व सैनिक शिक्षा का अध्ययन कराया जाता था। छात्रों को मौन रखकर भिक्षाटन करना होता था। बौद्धकालीन शिक्षा का जो उद्देश्य है वो चरित्र निर्माण और व्यक्तित्व विकास, बौद्ध धर्म का प्रचार करना है। बौद्ध धर्म प्रचार और जीवन के लिए तैयार करना इसके प्रमुख कार्य है। और इन्हीं अनुसार बालकों को बौद्ध धर्म शास्त्रों का अध्ययन, धारण और इसमें जो है बच्चों को, छात्रों और स्टूडेंट को मौन रखकर भिक्षाटन करना होता था। और आगे है बालकों की शारीरिक विकास हेतु कुश्ती लड़ना। तो बालकों की जो शारीरिक विकास है उसके लिए कुश्ती लड़ना, मुक्केबाजी करना, भूमि जोतना, तीर चलाना, तुरही बजाना व रथों को दौड़ का आयोजन करने का प्रावधान था।
पाठ्यक्रम के क्षेत्र की निम्नलिखित कुछ बिंदु हैं यहाँ पे। बालकों को लक्ष्यों और उद्देश्यों को निर्धारण, नवीन प्रवृत्तियों का साहचर्य, बालकों के संज्ञानात्मक विकास का पोषण, बालकों के सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य का संवर्धन, अधिगम हेतु व्यवस्था, अधिगम मतलब सीखना होता है, सीखने की व्यवस्था यहाँ पे कह रहा है। और छठा पॉइंट है छात्रों का व्यक्तिगत बोध एवं उनके अनुरूप व्यवस्था। और आठवां पॉइंट है समस्त कार्यक्रमों एवं बालकों के कार्यों का मूल्यांकन करना। ये थी आज की हमारी टॉपिक। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंडों तक शेयर कीजिए। थैंक यू।